एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्ब प्रणमाम्यहम्। जय माँ। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गणेश जी तथा उनसे जुड़ी कथाओं के विषय में। कैसे गणेश जी बने प्रथम पूज्य, क्यों गणेश जी की माँ लक्ष्मी के साथ पूजा होती है, गणेश जी को सबसे ज्यादा बुद्धिमान देवता क्यों बोला जाता है, क्या कारण है सभी शुभ कार्यों में विवाह आदि सबसे करने से पहले सबसे पहले गणेश जी को ही निमंत्रण जाता है, इन सब के पीछे क्या कारण है, गणेश जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है, उनकी जन्म तिथि कब की है, और भगवान गणेश के शिरोछेद को लेकर, भगवान गणेश का जो सर काटा गया था उसके पीछे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, शिव जी के द्वारा गणेश जी का शिरोछेद हुआ है। अगर मैं कहूँ भगवान शनि के कुदृष्टि के कारण गणेश जी का शिरोछेद हुआ है। इन सभी विभिन्न रोचक तथ्यों के विषय में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, आप लोग हमसे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश जी के जन्म तथा उससे जुड़ी कथा के विषय में। तो गणेश जी के जन्म के विषय में जो कथा है, सबने सुना है कि माता पार्वती ने अपने द्वार रक्षक के लिए अपने शरीर के उपटन से एक बालक का जन्म दिया और उसमें प्राण संचार करके अपने द्वार रक्षा के लिए उनको बैठाया था। और शिव जी आए, शिव जी की बात ना मानने के कारण उस बालक का शिरोछेद किया गया। परंतु अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा गणेश महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर और पार्वती जी का जब विवाह हुआ तो तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म के लिए जब भगवान शंकर ने माता पार्वती के गर्भ की रक्षा करी तो उस महाशक्ति को माता पार्वती गर्भ में 4 मास से ज्यादा धारण न कर पाई और वह शरवन में जाकर अपने गर्भ का त्याग कर दी। और सभी जानते हैं किस प्रकार से फिर कार्तिकेय जी पहले अग्नि से फिर माँ गंगा से फिर आप कृतिकाओं के पास गई और कृतिकाओं के द्वारा पालित होकर फिर उन्होंने बाद में तारकासुर का वध किया। तो इसी प्रकार जब माता मैना को इस विषय में पता चला कि मेरी पुत्री गर्भ से है तो वो बधाई लेके माता पार्वती के पास आई। उन्होंने उनको पंचामृत आदि पिलाया और जो गर्भाधान के जो जिस प्रकार के उत्सव होते सब मनाए गए। उस समय पे माता पार्वती को जो उपटन लगाए गए थे, उन उपटनों के ढेर से माता पार्वती की एक इच्छा हुई कि एक पुतले का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने जब एक शिशु पुतले का निर्माण किया और उसमें उन्होंने प्राण संचार कर दिया। तो इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी के जन्म होने के बाद शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का जन्मोत्सव मनने लगा। गणेश जी का जन्मोत्सव मनने लगा, सभी देवताओं को आमंत्रण दिया गया है। अग्नि देवता और वायु देवता निमंत्रण देने के लिए सभी देवताओं के पास गए। इसी प्रकार ग्रहराज शनि के पास भी गए। तो ग्रहराज शनि ने वायु देवता को बोला, मैं तो बालक का मुख नहीं देख सकता क्योंकि मेरी दृष्टि से बालक का शिरोछेद हो जाएगा और बालक के शिरोछेद होने से माता पार्वती को कष्ट होगा तथा माता पार्वती मुझे श्राप देंगी। तो इस कारण से मैं बालक के दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। तो जब यह बात वायु देवता ने माता पार्वती को बताया तो माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। तो माता पार्वती बोलने लगी, साक्षात शिव और पार्वती के पुत्र को शनि की दृष्टि का क्या भय। उन्होंने कहा, शनि को बोलो कोई बात नहीं, वो निर्भीक होकर बालक के दर्शन के लिए आ सकते। ऐसी बात जब वायु देवता ने शनि महाराज को बोला तो शनि महाराज ने उस समय पे सभी देवताओं को साक्षी मान के वे गए और जैसे ही माता पार्वती के गोद में स्थित गणपति को उन्होंने देखा, विनायक को उन्होंने जब देखा, देखते ही उनकी कुदृष्टि से विनायक का सिर का छेद हो गया। जब उनके शीश का छेदन हो गया, ऐसे में माता पार्वती उस समय विलाप करने लगी। तब शनि महाराज ने बोला, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मेरी कुदृष्टि के कारण बालक का शिरोछेद हो जाएगा।
ऐसे में तो माता पार्वती ने बोला मुझे किसी भी तरीके से इस बालक के अंदर प्राण चाहिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, यदि उत्तर दिशा में कोई भी प्राणी उत्तर की ओर सिर करके सोया हुआ मिलेगा, उस प्राणी का सिर छेद करके ले आओ, वही प्राणी का सर इस बालक के सर पे लग सकता है। तो मित्रों, आप यहाँ देखेंगे हमारे भारतीय धर्म की ऐसी वैज्ञानिकता है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो चुंबकीय गति है नॉर्थ पोल से डायरेक्ट हमारे सर पे अगर आएगा तो हमारे सर में विक्षिप्तता या फिर नींद की परेशानियां हो सकती है। इस कारण से देखिए उत्तर की ओर सिर किए हुए प्राणी का ही सर काट के लाने के लिए बोला गया। तो ऐसे में सभी देवता ढूंढते ढूंढते जब गए तो उनको कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जो उत्तर की तरफ सिर करके सोया हुआ था। अंत में इंद्र के अमरावतीपुरी में जाके देखा गया कि ऐरावत हाथी उत्तर की तरफ सिर करके लेटा हुआ है। तो उस हाथी का शीश काट के लाया गया। भगवान शंकर ने गणपति जी के शीश पे, गर्दन पे वो शीश रखा और उनको पुनः प्राणदान किया। ऐसे में इंद्र अपने ऐरावत का शीश कटा हुआ देख के क्रोध करने लगे। तब भगवान की असीम कृपा से उस हस्ती के मस्तक पे भी शीश उत्पन्न हो गया। ऐसे में जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को ऐसे विकृत अवस्था में देखा कि शरीर तो मानव का है परंतु शीश गज का है, तो वह विलाप करने लगी और रोने लगी, कहने लगी इस बालक की पूजा कैसे होगी, सब लोग यह बालक तो सबके तिरस्कार का पात्र हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पर सम्मुख खड़े सभी देवताओं ने बालक गजानन को वरदान दिया। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने यह वरदान दिया कि यह बालक सभी पूजाओं में अग्रगण्य रहेगा। सभी पूजाओं में सबसे पहले पूजा गणेश का होगा। जो गणेश की पूजा नहीं करेगा वह कार्य सुसंपन्न या अविघ्नता से समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार गणेश जी की मामी माता लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया कि जहां भी मेरी पूजा होगी वहां गणेश की पूजा अवश्य होगी। इसी प्रकार आप देखेंगे दीपावली में अगर आप पूजा करते हैं गणेश के साथ लक्ष्मी जी के साथ नारायण की नहीं, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। तो ऐसी विभिन्न देवी देवताओं ने उनको वरदान प्रदान किया और इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और वह बने सर्वप्रथम पूज्य, लक्ष्मी के साथ पूज्य देवता। और सभी हाथी जो है बुद्धि का प्रतीक है, तो भगवान गणेश बुद्धिदाता है। आपने गणेश जी का एक नाम सुना होगा, बुद्धिदाता गणेश। क्यों बोला गया? क्योंकि हाथी जो बड़ा सिर बुद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार गणेश जी दूर की बात सुन लेते हैं, दूर की बात सुन लेते इसलिए हाथी का कान बड़े होते, तो इसलिए देखेंगे गणेश जी के कान बड़े हैं, तो यानी कि वे दूर की बात सुन लेते हैं। इसी प्रकार यही दिन, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ उसी दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है या गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के विषय में बोला जाता है गणेश जी का जन्म हुआ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गणेश जी का जन्म हुआ है। पर कई कई जगह पे माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। परंतु आने वाले 31 अगस्त से 9 सितंबर तक जो गणेश उत्सव मनाया जाएगा, इसमें जो 31 अगस्त है इस दिन गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी लोग गणेश जी की पूजा अपने घर पे करें। भगवान गणेश की मूर्ति जो लोग स्थापित करते हैं घर में, वे लोग 10 दिन नहीं रख, जो लोग 10 दिन रखते हैं वो तो बहुत अच्छा, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करें। और जो लोग नहीं रख सकते 10 दिन तक, वह या तो 1 दिन या 3 दिन या 5 दिन गणेश जी को अपने घर पे रखें। गणेश जी को मोदक अति प्रिय है तो मोदक का भोग लगाए। गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है, लड्डू का भोग लगाए। पान, सुपारी, नारियल इत्यादि भगवान को भोग लगाया जा सकता है। कलश स्थापना करें, कलश के ऊपर सतिये
सतिया बनाए, स्वास्तिक बना के उसके ऊपर नारिकेल आम का पल्लव देके नारिकेल रखे, एक वस्त्र से कलश को ढक दे। इस प्रकार गणेश जी का पूजा करें। गणेश जी को अति प्रिय है दुर्बा, तो गणेश जी को दुर्बा 108 दुर्बा लेकर उसको मौली धागे से बांध के गणेश जी को प्रतिदिन अर्घ्य के स्वरूप आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जो बुद्धि से संबंधी कोई भी परेशानी है, वो बुद्धि से संबंधी परेशानी समाप्त होता जाएगा। इसी प्रकार गणेश जी को अति प्रिय है पान सुपारी अवश्य गणेश जी के पूजा में लगाए। गणेश जी को दुर्बा, गणेश जी को लाल फूल, पीले फूल चढ़ाए। और गणेश जी की पूजा में जब आप विसर्जन कर दे, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, परंतु जो आए हैं उनको विसर्जन अवश्य करना चाहिए, किया जाता है। तो ऐसे में आप क्या करें, जब गणेश जी का विसर्जन करें तो विसर्जन के बाद जब गणेश जी का मूर्ति आप वहां से उठा ले, उस स्थान पर उस दिन के लिए एक दिया जरूर जला के रखें। तो आपका जो गणेश जी का जो प्रतीक स्वरूप, वो दीपक ब्रह्म का स्वरूप है, अग्नि ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म रूपी गणपति वहीं स्थापित रहेंगे। और जो आपका विग्रह है वो आप जल प्रवाहित कर दीजिए। और गणेश जी के पूजा में आप जो विग्रह लें या प्रयोग करें, वो इको फ्रेंडली विग्रह का प्रयोग करें, क्योंकि जो आप पीओपी या फिर अन्य जो पदार्थ के जो विग्रह है वह जल प्रदूषित करते हैं। नदियों में डालने से वह गलते नहीं हैं, कई बार खराब हो जाते हैं। और ऐसे ही आप भगवान की मूर्ति को कहीं पेड़ के नीचे ना रखें। यदि आपके पास सुविधा नहीं है तो आप घर में एक छोटा टब ले और टब के अंदर जल भरे, गंगा जल भरे, थोड़ा गुलाब जल, केवड़ा जल, और थोड़ा सा आप उसमें चावल, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, हल्दी डाल के उसी में गणेश जी के विग्रह को विसर्जित कर दीजिए। जब वो विग्रह गल जाए, उसके जल को आप किसी पेड़ के नीचे आप वहां डाल दें। अगर इको फ्रेंडली है तो आप अपने घर के गमलों में डाल दें। इस प्रकार से आप गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाएं। जय मां। आज के लिए इतना ही।